राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी। तो आज सावन का पहला सोमवार का फास्ट मेरा शुरू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले उठ के साफ सफाई की और आरुष को नहला धुलाकर मैंने इसको कपड़े पहनाए। तो इसको भी पता था कि आज पावन है, तो ये कहता मम्मा आज मुझे नया कपड़ा पहना दो। तो मैंने इसको फिर नया कपड़ा पहनाया। उसके बाद बालों में तेल लगाया, अच्छे से इसके बाल बनाए। बाल इसके इतने बड़े बड़े हो गए हैं ना, 3.5 साल का हो गया है लेकिन अभी तक इसका मुंडन नहीं हुआ है। देखो मुंडन कब होता है। मिथिलांचल में तो मुंडन के टाइम पे काफी भोज भात होता है, तो इसीलिए पैसे कौड़ी की तंगी की वजह से अभी तक इसका मुंडन डिले होता जा रहा है और पता नहीं कब मुंडन होगा इसका। उसके बाद मैं भी नहाने के लिए चली गई थी। तो आज पहला सोमवार का फास्ट रखना है, तो इसीलिए मैंने हरी साड़ी पहनी है। और यहाँ पे आज नाग पंचमी भी है और मधुश्रावणी भी शुरू हो रहा है आज मिथिलांचल में। तो मधुश्रावणी में ये देखिए ये सारी रस्में होती हैं जो आपके सामने दिख रही है। भगवती को पातर पड़ा हुआ है। आज ही के दिन नीम, घरजौर ये सब चढ़ता है। घरजौर काफी लोगों को नहीं पता होगा, ये चावल और दही को पका के बनाया जाता है। ये कह लो दही चावल। और उसके बाद खीर का पातर पड़ता है भगवती को। नीम है, अंदर विषहारा बनाया हुआ है भगवती के पास। तो ये सारा मधुश्रावणी का पावन भी आज ही से शुरू है। मेरा भी मधुश्रावणी का पावन हुआ था जब मेरी शादी हुई थी। तो इसमें विषहारा का पूजा होता है, नाग देवता स्पेशली नाग देवता का पूजा होता है। और 15 दिन तक आपको सिर्फ मीठा खाना होता है, नमक खाना नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे देखिए चाची सास प्रसाद दे रही है सभी बच्चा पार्टी को, और साथ में मुझे भी दिया है। मुझे तो ये प्रसाद खाना नहीं है क्योंकि आज व्रत दो दो हो जाते हैं, एक मधुश्रावणी का व्रत और एक सावन का पहला सोमवार। और ये देखिए मिट्टी के बनाए हुए हैं, ये हर घर में रखे जाते हैं जिसके ऊपर धूप और पिठार लगाया जाता है जिसको चावल का घोल कहते हैं। और ये तुलसी माँ का मैंने माथा टेका। उसके बाद अपने पूजा घर में आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि मंदिर में तो जाना नहीं होता है। मंदिर में जाना है तो आपको भोरे ही जाना होगा जब अंधेरा रहता है, नहीं तो उसके बाद नहीं जा सकते हो आप। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी, अपना जो सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो खाई। वैसे कहते प्रेगनेंसी में फास्ट नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो मैंने फास्ट रख लिया है। और अभी देखो गोदी में चढ़ के चिढ़ा रही है मेरे को, ऐसे पता नहीं कैसे मुँह कर लेगी, करने लगेगी। पीट दूंगी मैं। चुम्मा कैसे लेती मुझे पता है, लेकिन अभी जो चिढ़ा रही है वो अलग ही लेवल का है। पागल बच्ची। फाइनली ये रोड बन गई है। अब घर के आसपास के लोग ही मिलके ये रोड बनाए हैं, अपने खेत से मिट्टी डलवा के, एल्वेस्टर तोड़वा के। अब बारिश का इंतजार है, कहीं अब फिर से दिक्कत हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाना ज़्यादा लोगों का नहीं बनाना था क्योंकि काफ़ी लोगों ने फास्ट रखा हुआ था। बच्चा पार्टी के लिए और ससुर जी के लिए खाना बनाना था और देवर सब के लिए। तो यहाँ पे मैं भिंडी काट रही थी। तो आज नाश्ते में मैं भिंडी की भुजिया और रोटी बनाऊंगी क्योंकि बेटे को बहुत पसंद है, इसीलिए उसके पसंद को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वो था ही नहीं, पता लगा वो मंदिर चला गया है। तो मैं अपने लिए दूध ले आई थी और उसके बाद मैंने 1 कप दूध पिया क्योंकि इतना चक्कर आ रहा था ना कि तो मैं 24 घंटे में एक बार खा रही हूँ पिछले 2 दिन से, इस वजह से ज़्यादा ही वीकनेस आ गई थी। तो मंदिर से वापस आया बेटा तो फिर मैंने उसको खाना खिलाया। 3.5 साल का हो गया है लेकिन खुद से अभी तक खाता नहीं है, दूसरा कोई खिलाए तो ढंग से खाता नहीं है, बहुत टाइम लगाता है, बहुत चिढ़ मचती है, इतना गुस्सा दिलाता है, शायद मैंने ही इसको बर्बाद कर दी। इधर सासू माँ पहले से ही फल मंगा के रखे हुए थे तो वो मुझे ला के दिए खाने को। जानवर खा जाता है, मैं इसीलिए ना रखी हुई थी उधर। तो उधर कहाँ पहुँच गया? वो चूहिया होगी नहीं तो छिपकली होगी, ये खा जाती है, बहुत है। छिपकली नहीं खाई छे, फिर क्या खाई है? अब तो ये छीले बिना खाने लायक नहीं है। नहीं मालूम मुझे, कहाँ था, मैं तो यहाँ रखी थी।
तो चाचा ससुर ने खीरे की बेल लगाई थी, तो वही मुझे खीरा ला के दिए थे, तो मैंने रख दिया था। तो पता लगा कि देवरानी की छोटी लड़की ने वो खीरा एकदम कुतर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं इसको मूंगफली को भूनना था, तो मैं भूनने के लिए आ गई थी। तो पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, जो सड़े मूंगफली थे उसको साइड में निकाला, उसके बाद इसको वॉश किया और मैं इसको कढ़ाई में नहीं भूनने वाली थी, एयर फ्रायर में भूनने वाली थी। इसीलिए मैंने अच्छे से पहले इसको देख लिया, साफ़ कर लिया। अब मैं इसको भूनूंगी एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में बहुत ईजिली ही मूंगफली भून जाती है और ऐसे लगता है रोस्टेड की हुई है रेत में। तो यहाँ पे एयर फ्रायर में मैंने सारी मूंगफली डाल दी है। कम से कम मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही मूंगफली ली होगी, 1 किलो के आसपास। इसको मैं आज एयर फ्रायर में भूनूंगी। इससे पहले भी मैं भून चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर दिया है। 20 मिनट में आपकी जो मूंगफली है बहुत ही ईजिली भून के तैयार हो जाती है। मैं टाइमर यहाँ पे कम ही लगाऊंगी ताकि मूंगफली जले भी नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो 20 मिनट का टाइमर लगाया और मैं अपना काम करने लग जाती हूँ नीचे। तो इस तरह से ये मूंगफली भून के तैयार हो गई थी, लेकिन बीच-बीच में लाइट भी जा रही थी, तो फिर भी उसके बावजूद भी मूंगफली भून के तैयार हो गई थी। और ये देखिए वही है जो मिट्टी का बनाया हुआ था। ये हर घर में एक दूब और पिठार लगा के रख दिया जाता है। मिथिलांचल में बहुत सी रस्में होती हैं, उनमें से ये एक है। और मैंने फिर अनार छील के खाया था, क्योंकि आज सावन का पहला व्रत और मधु श्रावणी नागपंचमी सब एक साथ ही है। तो इसमें हमें रात को खाना नहीं होता है मधुश्रावणी में, इसीलिए मैंने अपना ये लास्ट मेरा जो खाना था खा लिया मैंने अनार छील के। अब इसके बाद अगले दिन ही कुछ खाने को मिलेगा। और मैं मूंगफली भून ली थी, तो मैंने सासू माँ को चाय और मूंगफली दे दी है खाने के लिए। तो ये था आज सावन के पहले दिन का, पूरे दिन का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में कल के, तब तक के लिए बाय बाय।